आइए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी लाइट, है ना, पेज नंबर 170 और 171 के, है ना। लाइट के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, एग्जाम्पल 10.1, 10.2 और पेज नंबर 171 पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 4 क्वेश्चन देखेंगे आज, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन आपको याद होगा तो बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, आप इजी वे में कर सकते हो ना। क्वेश्चन देखिए 10.1 क्या है, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखना काफ़ी लेंदी हो जाता है। बुक आप सबके पास अवेलेबल होगा, है ना, तो आप क्वेश्चन लिख लेना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10.1, देखिए। अ कन्वेक्स मिरर है यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 meter. If a bus is located at 5 meter from the mirror, find the position, nature and size of image. आप क्वेश्चन लिख भी सकते हो, हमने इतना बोल दिया तो, है ना। देखते हैं पहले गिवन क्या है ना क्वेश्चन में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको लिखना है कि व्हाट इज गिवन ना। गिवन तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर हाँ, रेडियस ऑफ मिरर कितना गिवन आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, कर्वेचर कितना है आपको 3, है ना। कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। तो आप पहले सबसे पहले कन्वेक्स मिरर का फिगर बनाइए। दिस इज अवर कन्वेक्स मिरर, है ना। ये हमारा क्या हो जाता है, कन्वेक्स मिरर हमारा बन गया, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जब भी होगा तो इधर ही होगा और फोकस भी ही होगा, होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या दिया है, रेडियस दिया है। रेडियस मतलब यहाँ से पूरी डिस्टेंस ये वाली, है ना, ये पूरी आपको रेडियस कितना गिवन है 3 मीटर। अब बताइए और क्या बोल रहा है दूसरा, एक बस है जो मिरर से 5 मीटर अवे है। तो इधर तो बस होगी नहीं, इधर बस होगी तो लाइट आएगी, इस पे आएगी नहीं, है ना। जब भी बस होगी हमारी यहाँ पे होगी, हमारी जब भी बस होगी तो कहाँ पे होगी, इधर कहीं पे होगी। तो कितने डिस्टेंस पे है बताइए, ये कितने डिस्टेंस पे पूरी, है ना। मान लेते यहाँ पे है और यहाँ से पूरी इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है 5 मीटर। कितना गिवन है 5 मीटर। और इसमें आपको बताना क्या है, पोजीशन, है ना। पोजीशन मतलब इमेज बनाना है आपको किसका, बस का। इसमें इमेज बनेगा, कहाँ बनेगा यही बताना है। उसकी साइज क्या होगी ये बताना है आपको, और उसका नेचर कैसा, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा यही बताना है आपको। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज फोकस, है ना। अब बताइए लाइट बस से कहाँ जाएगी, लाइट का डायरेक्शन तो ये होगा, है ना। डायरेक्शन ऑफ लाइट है, डायरेक्शन ऑफ, आप सारी क्लास करे होंगे तो आपको याद होगा, है ना, कि हम लोग सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। दिस इज अवर पोल, पोल से, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। देखिए लाइट के अपोजिट जा रहे हैं हम लोग, लाइट से अपोजिट जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, है ना। डिस्टेंस कितना है, u इज इक्वल टू +5 की -5, -5 क्यों, क्योंकि हम लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन दे रहे हैं, -5 मीटर, है ना। और एक रिलेशन आपको याद होगा, F इक्वल टू R/2, है ना। तो R बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा, पोल से मेजर करिए, रेडियस इस साइड है, डायरेक्शन लाइट का इधर ही है, डिस्टेंस किस में है +3 में, +3/2। ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया आपका फोकस मिल गया, है ना, इसका कन्वेक्स मिरर का। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना आपको v फाइंड करना है पहले। तो हमें फार्मूला याद है ना, यूजिंग मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है बोलिए, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/,
1/f, इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए साइन के साथ, है ना। आपको u की वैल्यू तो मालूम नहीं है, तो इसमें तो कोई साइन हमें पता ही नहीं है, तो एज इट इज इसको लिखेंगे प्लस 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -5, 1 डिवाइडेड बाई -5 इक्वल टू f की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई f की वैल्यू कितनी है, 3/2, है ना। सॉल्व कर दीजिए, 1/v इज इक्वल टू, इसको उस साइड लेके जाइए प्लस हो जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5 1/v इक्वल टू 5 2 जा 10 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15, इसका मतलब v इक्वल टू कितना आ जाएगा 15/30, है ना। देखिए जब ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा, पहले नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15/13 कितना आ जाएगा 15/13। अब इसको डिवाइड करिए, कितना आता है देख लेते हैं हम लोग। देखिए प्लस साइन आ रहा है ना, प्लस 13 1 जा 13.2 बचेगा, फिर से एक बार जाएगा 70, लगभग इतना आएगा, है ना, प्लस। ये आपको प्लस साइन क्या बता रहा है ना, देख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, गुड, है ना। तो क्या है प्लस 1.5, आपको क्या बता रहा है कि पोल से इमेज की डिस्टेंस इधर कहीं पे होगी, कितने डिस्टेंस में होगी 1.15 मीटर, मतलब इधर कहीं पे होगा आपका बना होगा, है ना, 1.15 यहीं कहीं पे बना होगा, है ना। तो प्लस में आ रहा है, कैसा आ रहा है प्लस में आ रहा है, ये हमारा क्या है फी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ मिरर, ना, इसको क्या लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ मिरर एट 1.15 मीटर अवे, ना। और आपको इसमें सेकंड नेचर के लिए आप क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करते हैं हम लोग, है ना, फॉर नेचर। तो वी हैव नो दैट मैग्निफिकेशन क्या आता है, मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग इस मलयालम लिखते हैं, क्या होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू -v/u ही तो होता है ना। यहाँ पे हाइट तो ऑब्जेक्ट की गिवन नहीं है, इसलिए इसका हम लोग कोई यूज नहीं होगा, सिर्फ इसका यूज करेंगे, है ना। क्या जाएगा इक्वल टू माइनस पहले से रहेगा, v की वैल्यू 1.15 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितनी है -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 0.2 5 2 जा 10, है ना। ये भी क्या है प्लस, वैल्यू 1 से छोटी आई है, वैल्यू देखिए 1 से छोटी 0.23 है, 0.23 मतलब वैल्यू जो होगी हमारी 1 से छोटी है, इसका मतलब क्या हुआ सिंस m इज लेस देन 1, लेस देन 1 कब होता है जब हमारी ऑब्जेक्ट इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से क्या हो छोटी हो। क्या लिखेंगे आप लोग, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। अच्छा ये तो पहला हो गया, है ना। इसमें इसका नेचर कैसा होगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, कैसा बनेगा। तो कंडीशन आपको याद होगा, वैसे भी आपको पता है, रे डायग्राम याद होगा, है ना। तो जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए हमेशा हमेशा क्या होता है, हमारा इमेज इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, और ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है और वर्चुअल बनती है। तो क्या लिखिए आप लोग, इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, बस यही तो पूछा था। इसमें इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, है ना। यही बस, ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप कंसेप्ट को सीखिए, है ना। ज्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है कि आप कंसेप्ट को सीखिए, ठीक। क्लियर क्यों नहीं आ रहा है, आप क्लियर है ना, आप नोट कर लो। आप एनसीईआरटी क्लास 10
लाइट पेज नंबर 170 का एग्जाम्पल नंबर 10.1 है ना। आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं पे समझने में प्रॉब्लम होता है आप फिर बताइए हमें, है ना। वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, सारी चीजें हो गई, है ना। आ जाते हैं हम लोग 10.2 में, है ना। 10.2 इसमें देख लेते हैं क्या है। इसमें भी पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम। कन्वेक्स मिरर में यही इसमें पूछ ही सकता है और कुछ नहीं पूछेगा। आपको साइन कन्वेंशन अगर आता है, आप साइन कन्वेंशन कर ले रहे हैं अच्छे से, तो सारे न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, और न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर आता है ना। तो ये देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। 10.2 एग्जाम्पल कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, आपकी साइज कितनी है 4 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। यहाँ पे कौन सा मिरर, कनकेव मिरर, ऑफ द फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। गुड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इसमें पहले आपको देखना है कि व्हाट इज गिवन, है ना। तो आप लिखिए गिवन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। गिवन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, पहला हो गया। दूसरे में आगे थोड़ा पढ़िए, इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर। प्लस माइनस साइन देख लेते हैं, पहले फिगर बना लेंगे तो मालूम हो जाएगा हमें। अगर ये हमारा कोई कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर, है ना। ऐसा होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होती हैं, दिस इज अवर पोल, और हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है, और यहीं पे कहीं पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो ऑब्जेक्ट को जब भी हम लोग रखेंगे इधर ही कहीं पे रखेंगे, है ना, और डिस्टेंस यहाँ से इधर मेजर करेंगे, मतलब ये माइनस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा माइनस। ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लस में होगा, है ना। यही हमारा साइन कन्वेंशन है। क्या बोल रहा है आगे, इन द फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है आपका, यहाँ से आइए डिस्टेंस, ये कितना है 15 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, बोलिए एफ इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लाइट इधर से इधर जाएगी, इसलिए हम लोग पोल से चलेंगे लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। आगे क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन शुड बी, मतलब कि इमेज हमें इसका बनाना है शार्प, है ना। क्या बनाना है हमें, इसमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है, या तो स्क्रीन की। वी हैव टू फाइंड क्या, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, और क्या फाइंड करना है, फाइंड द नेचर एंड साइज। नेचर साइज बाद में देख लेते हैं, लोग देख लेते हैं, बस कुछ नहीं। इसके बाद बाय यूजिंग मिरर फार्मूला, सबके लिए वही होता है क्या, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, है ना। 1/v रख लीजिए, 1/v प्लस u की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/-25, इसको टू एफ की वैल्यू कितना है 1/-50, 1/v, इसको उस साइड लेके चले जाइए इक्वल के, तो -1/15 तो रहेगा एज इट इज, इधर आके माइनस वाला क्या जाएगा प्लस में 1/25। कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो बिल्कुल सिंपल क्लास 4 वालों का है ना। इसका इधर तो माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा ना, इसको कितने लोग कंफ्यूजन होता है तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1/25 पहले लिख सकते हैं, प्लस था माइनस वाला 1/15, अब तो कर लोगे, है ना। हमें मालूम है तुम लोग कितने होशियार हो, मल्टीप्लाई कर दो कितना जाएगा 15 - 25 डिवाइडेड बाई, इसका एलसीएम लीजिए कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई, ना हमने डायरेक्ट लिया है 1/25,
इसको डायरेक्ट भेज देते हैं ऊपर, है ना। v इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई कितना, माइनस में आएगा, कितना आएगा 10 में आएगा। 5 कट रहा है, 5 3 जा 5 2 जा, कितना आ जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 2 मतलब माइनस 37.5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है माइनस 37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट को इमेज हमारा कहाँ बनेगा, इमेज हमारा कहाँ बनेगा, लगभग जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उससे भी दूर बनेगा। देखिए -25 ही था, जबकि कितना है -37। माइनस साइन है, हमें डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है, इसका मतलब ये है कि इस जो हमारा मिरर है ना, मिरर के इधर बनेगा। जिधर से लाइट आ रही है, लाइट अगर इधर जा रही है तो लाइट के अपोजिट यहाँ पे कहीं आपका बनेगा क्या, इमेज ना। ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारी इमेज डिस्टेंस फ्रंट पे पड़ेगा, कहाँ बनेगा फ्रंट, है ना। फ्रंट ऑफ मिरर के सामने बनेगा, कितने डिस्टेंस पे। आगे क्या पूछा है आपसे, देखिए मतलब स्क्रीन को आपको अपने अगला पूछा आपका नेचर पूछा था। नेचर के लिए हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन। क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से ही नेचर बताते हैं हम लोग, क्या होता है माइनस हाइट ऑफ इमेज, आई फॉर इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको माइनस यहाँ होता है माइनस वी अपॉन यू। क्या हमें मालूम है हाइट ऑफ इमेज, नहीं मालूम है, तो हमें फाइंड करना है इमेज की हाइट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें मालूम था कितना 4 सेंटीमीटर, देखिए प्लस में दिया था, इक्वल टू माइनस वी की वैल्यू हमें कितना मालूम है, ये अभी देखिए 37.5, यू की वैल्यू कितना है 25, किस में माइनस में, और एक माइनस पहले से था तो इस माइनस माइनस फाइनल माइनस साइन रहेगा ही रहेगा, है ना। माइनस 3 बार आ गया ना, एक से कैंसिल हो जाएगा माइनस, एक माइनस तो बचा ही रहेगा। तो कर लीजिए, 5 कट रहा, 5 5 जा 5 7 जा 5 5 जा, फिर 5 कट रहा, 5 1 जा 5 5 जा, ना। तो हाइट ऑफ इमेज इसको तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस में रहेगा ना, मेरे साथ 6 आएगा 6.0 माइनस में आएगा, मतलब कि पहले ऑब्जेक्ट हमारी ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी 4, अब ऑब्जेक्ट की साइज कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ बनेगा नीचे, उल्टा बनेगा, क्या बनेगा उल्टा मिलेगा। अगर हमारी यहाँ पे इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी आ गई, इसका मतलब इनलार्ज बनेगा, क्या बनेगा इनलार्ज बनेगा, है ना। तो लिखिए इसमें क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट साइज इज 6 सेंटीमीटर, इनलार्ज होगा, दैट इज इनलार्ज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्या बनेगा रियल बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड की इरेक्ट इन्वर्टेड उल्टा बनेगा ना, क्या जाएगा इन्वर्टेड। कितना आसान है ना, नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान है एकदम, है ना। कहीं पे डाउट हो कमेंट करके फिर से पूछ लेना, वीडियो को बार बार देखना, कुछ भी नहीं होगा, एकदम आसान है, इतना इजी इजी क्वेश्चन है। बस साइन कन्वेंशन अगर आपको याद है, जो रूल बताया था साइन कन्वेंशन का, है ना, आप उसको अच्छे से लिख लिख के कॉपी में खूब लिख लिख के 8 बार 10 बार जितने बार हो सके उतने बार लिख के एकदम बिल्कुल याद कर लीजिए कि कंफ्यूजन हो ही ना। लिख लिख के आप देखिए, जो भी पढ़ाई करिए लिख लिख के करिए, इससे फायदा ये होगा कि आप जब बोर्ड पेपर में जाओगे, है ना, बोर्ड में बैठोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि हम क्या लिखें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आप कि बस पेन स्टार्ट हो गई तो कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी, है ना। पेज नंबर 171 का देखिए, कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिया है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। कितना आसान है ना, कन्वेक्स का पूछा है, कनकेव का नहीं, कन्वेक्स का। तो हमें वी नो दैट एफ इक्वल टू आर बाई 2, आर कितना है 32 डिवाइडेड बाई 2, कितना जाएगा बोलिए 16 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, क्योंकि कन्वेक्स कुछ ऐसा होता है ना। यहाँ पे सिल्वरिंग लाइट
फोकल लेंथ इधर ही होगा, यहाँ से इधर चलेंगे ना। ये हमारा इसका क्या हो गया आंसर। ये पहला का आंसर था। दूसरे को देख लेते हैं, क्या है दूसरा। और कनकेव मिरर, इसमें कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर मतलब, कनकेव मिरर का मतलब कुछ ऐसा मिरर बन रहा होगा। मिरर ऐसा, पहले आपको मिरर बनाना है, उसके बाद सारी कैलकुलेशन करनी है ना। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज, मतलब 3 टाइम्स बन रहा है ना। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट ऑब्जेक्ट साइज कितना है HO, देन इमेज के लिए क्या बोला है 3 टाइम्स। इमेज साइज कितना बोला है आपका ऑब्जेक्ट का 3 टाइम्स। दिस इज हाइट ऑफ इमेज है ना, इन लार्ज रियल इमेज ऑफ एन कनकेव of an object placed at 10 cm in the front of it. Where is image location? इमेज की लोकेशन बताना है ना। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस इसमें गिवन है ना 10 सेंटीमीटर। प्लस में माइनस में, माइनस में होता है ना इस केस में कनकेव के केस में ना। और हाइट भी किस में होगी, नेगेटिव में। हाइट भी किस में होगी आपकी, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि जब भी बनेगा इसे बनेगा। हमको मालूम है क्या, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस v बाई u होता है ऑब्वियसली है ना। इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, बस इन्हीं से मतलब, इन्हीं रिलेशन से आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज कितना है -3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट तो अच्छी ही रहेगी, प्लस में माइनस रहने दीजिए। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, u की वैल्यू -10 मालूम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। -3 इक्वल टू v बाई 10, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की डिस्टेंस कहाँ होगी, -30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर है ना। फ्रंट ऑफ मिरर की कहाँ पे होगी, फ्रंट पे होगी। कहाँ होगी, कहीं रॉन्ग हुआ है क्या, नहीं तो सही तो है। क्या पूछा है, सही है ना। आगे कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कहाँ पे है। पेज नंबर 176 है ना, पेज नंबर 176 है। इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद इसको करने के बाद 5 क्वेश्चन इसमें है ना। पेज नंबर 176 पे आप करिए, होमवर्क है आपका। देखते हैं कितने लोग करके भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। और उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल लेंस ना, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। इसमें सेम वही है जैसा मिरर तैसा लेंस है, बस इसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें लाइट इस पार से उस पार चली जाती है ना। थैंक यू। चीज़ें समझ समझ के पढ़िए, रटना नहीं है। खूब प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतने स्ट्रॉन्ग बनोगे है ना। तो प्रैक्टिस बहुत बड़े मायने रखते हैं, आपको प्रैक्टिस करना बहुत कंपल्सरी है। ठीक, लिख लिख के चीज़ें पढ़ा करिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है आप एक ही क्वेश्चन को कई बार करिए है ना। कंफ्यूजन ना हो कि हम ये क्वेश्चन कैसे करें, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चंस के टाइप को पढ़िए। कुछ लोग होते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं है ना, बट बिल्कुल इजी आ जाता है तो भूल जाते हैं कि कैसे करें इसको है ना। एक ही क्वेश्चन को कई बार कर लीजिए है ना, उसको रिवाइज करते रहिए, चीज़ें रिवाइज करिए, अदरवाइज भूल जाएगी। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ज़्यादा रिवीजन करिए। अब तो बढ़िया है कि आपको कहीं दूर जाना भी नहीं है क्लास करने के लिए, घर पे बैठ के आराम से कर लीजिए। जाने का टाइम बचा, आने का टाइम बचा, क्लास में मस्ती करने का टाइम बचा है ना। एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करिए है ना। थैंक यू।